IAS 12 की जब हम बात करते हैं ना, तो IAS 12 जो टैक्सेशन है जिसका एक पार्ट है डेफर्ड टैक्स, उसके अंदर क्या रूल है, एसेट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एसेट्स की। एसेट की अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और टैक्स बेस का मतलब वैल्यू असाइन बाय टैक्स अथॉरिटी कम है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो टेम्परेरी डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन उसको बोलते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और यानी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा, टैक्स बेस कम, आंसर है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। मल्टीप्लाई कर दो टैक्स रेट से, मल्टीप्लाई कर दो टैक्स रेट से, जो आंसर आएगा वो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का CD बैलेंस। जो आंसर आएगा वो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का CD बैलेंस। ये कब होता है, ये उस वक्त है जब एसेट का केस है। किसका केस है बेटा, एसेट का केस है, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है, जो डिफरेंस आया उसको कहेंगे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑलवेज रिजल्ट्स इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। यानी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जो आया है उसको आप मल्टीप्लाई करें टैक्स के रेट से। जब आप उसको टैक्स के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिख भी देता हूँ, तो जो आंसर आएगा वो होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ DTL बोले तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर से इसका उल्टा हो जाए, वाइस वर्सा हो जाए, तो क्या होगा, कैरिंग अमाउंट अगर कम हो जाए, टैक्स बेस अगर ज़्यादा हो जाए, तो जो डिफरेंस आएगा वो होगा डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्या होगा वो, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हमेशा रिजल्ट करता है एसेट पे। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस रिजल्ट्स इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑलवेज रिजल्ट्स इन डेफर्ड टैक्स एसेट। यानी डेफर्ड टैक्स दो होते हैं, जी हाँ दो होते हैं, लायबिलिटी भी होती है, एसेट भी होता है। पता कैसे चलता है, तो बेटा जो आपका डिफरेंस है ना, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस है ना, अगर वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर आपकी कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे एसेट के केस में डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस को मैं लिख रहा हूँ टैक्स रेट से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर रिपोर्ट होगा वो होगा CD बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स का एसेट। CD बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स का एसेट, इसको मैं कहता हूँ हमेशा यूँ याद रखना, जब TTD आ जाए यानी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाए तो रिजल्ट लायबिलिटी होगी, और जब DTD आ जाए, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाए, तो टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो होगा DTA डेफर्ड टैक्स एसेट। ये जो समरी मैंने बताई है, ये IAS 12 की समरी, डेफर्ड टैक्स की समरी एसेट पे यूज़ होगी। एसेट की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो, टैक्स बेस कम हो, आया टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्स रेट से लगाओ उसको मल्टीप्लाई, और आंसर आएगा CD बैलेंस ऑफ DTL। कैरिंग अमाउंट कम हो, टैक्स बेस ज़्यादा हो जाए, जो डिफरेंस आया वो है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्स रेट से करो मल्टीप्लाई, आंसर आएगा CD बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। ये है एसेट की कहानी। IAS 12 में किस तरह से आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट को लाते हैं। अब हम न्यूमेरिक्स क्वेश्चंस को देखेंगे कि अब इसमें एक्सपेंस कैसे निकलता है। आपके पास CD आ गए हैं, क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटी या क्लोजिंग ऑफ एसेट आ गया है डेफर्ड टैक्स का। अब एक्सपेंस की अमाउंट कैसे निकलेगी, एक्सपेंस कैसे रिपोर्ट होता है, ये सारी बातें अब हम आगे करते हैं, ठीक है।